हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल AMU नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी परसेंटेज, और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप MBA, SSC, बैंक या किसी भी डिफेंस सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्लेइंग विद नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने उसमें बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की हैं जिससे आप बहुत विद इन 30 सेकेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परसेंटेजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एस्पेक्ट ऑफ MBA एस्पिरेंट। अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अर्थमेटिक्स सेक्शन। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इफ स्पेशली फॉर AMU एंड जामिया परसेंटेज के AMU के एंट्रेंस में तो आई थिंक परसेंटेज के 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और जामिया में 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप CPSP कर रहे हैं और उसमें भी परसेंटेज का यूज़ है तो वो भी आप परसेंटेज में ही कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन परसेंटेजेस में आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि 20% ऑफ 200। अगर आपको एक प्रोसेस पता है तो आप बहुत थॉरली सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि अच्छा ये होगा, ठीक है। तो जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप बिना देखे ही मतलब सिर्फ गेस करके बता सकते हैं कि अच्छा इतना अप्रॉक्सीमेट होगा, इतना परसेंट इसका अप्रॉक्सीमेट इतना होगा। तो उसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे 20% ऑफ 200, तो अगर आपको बहुत अच्छे से आइडिया है तो आप 40 बताएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ प्रोसेस करेंगे, जैसे कि कैसे, जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस होता है 20/100 इंटू 200, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि किस तरीके से करना है तो आप बहुत आसानी से ये कर लेंगे। सिमिलरली आप 40% ऑफ 300 अगर आपसे कोई पूछेगा तो अगर आपको आइडिया है तो आप फौरन ही आंसर दे लेंगे 120। लेकिन अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में तो आप इस तरीके जो प्रोसेस होता है हमारा जनरल परसेंटेज निकालने का उससे करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस काफी टाइम टेकन होता है और जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी उसमें आप विद इन 10 सेकेंड्स बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज क्या होगा। एटलीस्ट जो रॉ परसेंटेजेस होते हैं जैसे 10, 20, 30, 15, 25, वो आप बहुत आसानी से और बिना देखे, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पेपर और बुक के बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज ऑफ कि हमें जो नंबर दिया गया है वो हम कंसीडर करते हैं कि वो 100% है, ठीक है। तो 50% हमें पता है ना क्या होता है, उस नंबर का आधा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं 200 का। अभी अगर हम 200 ले रहे हैं तो 50% क्या होगा 200 का 50% उसका आधा मीन्स 100, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं 100%, 10% और 1% में। इससे क्या होता है, हमें बहुत फटाक से आंसर मिल जाता है। जैसे इसका 100% क्या है 200 है, ठीक है। इसका 10% क्या हो जाएगा 20। इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो इसका 10% आ जाएगा। मतलब एक जीरो कम करते जाना है। अगर जीरो नहीं है तो हमें एक पॉइंट लगा देना है सिंपली। अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये जीरो की वैल्यू अपने आप ही निगोशिएबल हो जाएगी और ये हम 20 मानेंगे। तो 10% क्या हो गया 20। अभी फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1%। या हम ये कह सकते हैं कि अगर जीरो नहीं है वहां पे तो हम एक पॉइंट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं एक डिजिट के बाद तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 1% क्या हो गया 2 हो गया। तो ये कितना इजी है। इसी तरीके से अभी क्या है 5%। 5% क्या होता है 10% का आधा। हमें पता है 10% 20 है तो 5% क्या होगा 10। तो अब अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए जल्दी से तो हम अपने माइंड में पहले ये चीजें सेटअप कर लेंगे। हमें अपने माइंड में सबसे पहले सोचना है क्या कि 10% क्या होगा किसी भी नंबर का, और उसके बाद 50% क्या होगा किसी भी नंबर का, 1% क्या होगा और 5%। लेकिन हम अपनी नीड्स के हिसाब से देखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई के 40% ऑफ 250, ओके। अगर कोई पूछे 40% ऑफ 250 तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, अगर आप 10% निकालेंगे तो 40% बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो जब 250 है तो उसका 10% क्या होगा 25। अब 25 फोर ज़ा उसका 4 टाइम क्या होगा 25 फोर ज़ा 100। तो 40% ऑफ 250 क्या हो जाएगा 100। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे आप बिना कैलकुलेशन, मैंने पेन भी नहीं यूज किया है, पेपर भी नहीं यूज किया है, फिर भी मैं इतनी आसानी से बता ले रही हूँ। एंड बिलीव मी,
अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप भी इतनी ही ईज से, इतनी ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, और आप सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि 20% ऑफ इतना, 40% ऑफ इतना, और अगर आपको इतना पता होगा ना, या कभी कभी उनका एडिशन पूछ लेगा, तो आप बिना पेपर के ही फट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। विद इन 10 सेकेंड्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट है इस चीज में, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो है फ्रैक्शनल परसेंटेज। फ्रैक्शनल परसेंटेज क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब कोई फ्रैक्शन हमें गिवन हो, और कभी कभी जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल एंड में ना फ्रैक्शन ही बचता है सिर्फ। तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एटलीस्ट आपको 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन अगर आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि 1/8 को फ्रैक्शन में 12.5% कहते हैं, तो आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ही उस आंसर को निकाल देंगे, और आपका कितना टाइम सेव होगा, ये जरा सोचिए। तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस बताती हूँ जिनको परसेंटेज में मतलब क्या बोला जाता है, तो आप उसको याद कर लीजिए, और जरूर याद कर लीजिए। एटलीस्ट 1/1 से 1/10 तक तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो 1/1 आई मीन 100%, 1/2 means 50%, 1/3 means 33.33%, 1/4 means 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.66%, 1/7 is 17.28%. Okay. Similarly, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11%, 1/10 is 10%, 1/11 is 9.09%, 1/12 is 8.33%, 1/13 is 7.7%, 1/14 is 7.14%. Okay, 1/15 is 6.6%, 1/16 is 6.25%, 1/17 is 5.88%, 1/18 is 5.55%, and 1/19 is 5.26%, whereas 1/20 is 5%. अब इसका यूज आपको कहाँ करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपसे कभी पूछा जा रहा है कि 66.66% ऑफ सम नंबर, ओके, तो आपको ये पता है कि 33.33% क्या होता है, 1/3। अभी 33.33 को जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 66.66%। इसका मतलब 1/3 को हमें क्या करना है, डबल करना है। तो एज सच हमें कोई भी नंबर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 2/3 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें वो आंसर फट से मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, क्या है ना, 37.5% ऑफ 640, ठीक। अभी क्या है, आपको कुछ परसेंटेज होते हैं जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली एमबीए के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको अवेयर करा देती हूँ। 37.5 इज अमंग वन ऑफ दोज, ओके। तो 37.5 को फ्रैक्शन में 3/8 बोलते हैं। कैसे, 1/8 क्या होता है, 12.5, तो 3/8 37.5, और कभी कभी 62.5 भी पूछ लेता है, तो वो क्या होगा, 5/8। ये आपको याद रखना है। तो 3/8 बोलते हैं फ्रैक्शन में। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, किससे, 640 से। तो 3/8 को 640 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, 8 3 24 और 240 आंसर। और अगर आप इसको उस मेथड से करते, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर से करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड और ये सब परसेंटेज निकाल के करते, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उससे करते, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता। लेकिन अगर आपको पता है कि 37.5 3/8 है, तो आप बहुत आसानी से, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है ना, कि जो एमबीए के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 37.5 बताया है तो कोई और सा परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 98.2%। ऐसा नहीं है। जो बेसिक्स, मतलब जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड परसेंटेज होते हैं वही पूछे जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस पे रहें, और इन्हीं सब की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही स्पीड में आंसर कर पाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे 42.3 पूछ लिया जाएगा। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वही हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए।
ओके तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, बाय व्हाट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब अगर हम किसी परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे 840 का हमें 87.5% जो है ना डिक्रीज करना है, तो फिर जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर हम 840 में 87.5% डिक्रीज कर देंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, या इस टाइप से कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 87.5% को फ्रैक्शन में हम कितना बोलते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपके लिए इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें 87.5 का मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, 7/8 बोलते हैं। 87.5% को फ्रैक्शन में 7/8 बोलते हैं और ये मोस्टली पूछा जाता है, मतलब 87.5 भी एक ऐसा परसेंटेज है जो फ्रिक्वेंटली भी पूछा जाता है और बहुत बार एमबीए के क्वेश्चंस में इसको यूज भी किया गया है परसेंटेज के चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, मैं इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो बताती हूँ और फिर आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। जैसे x है ना, अभी x का हमें 20% लेस करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मतलब x की नई वैल्यू क्या होगी जब हम उसमें 20% लेस कर देंगे। तो जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, x माइनस 20% ऑफ x। 20% को हम लोग 1/5 भी बोल सकते हैं, मीन्स x माइनस 1/5 ऑफ x, और वी कैन से x माइनस x/5। तो आंसर क्या आएगा, 4/5x। ओके, तो जो 4/5 है ना उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें हमारा फाइनल आंसर आने के लिए। ओके, अगर आपको यहाँ पे पता होता क्या कि 20% ऑफ x क्या होता है, 20% मीन्स 1/5, तो 1, तो आप x को ऐसी कॉमन बाहर ले लेते तो बचता क्या, 1 माइनस 1/5, तो फिर डायरेक्ट आंसर 4/5 आ जाता। तो आप डायरेक्टली जो भी x की वैल्यू होती है उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 840 का 87.5% लेस करके निकालना है, तो 87.5% क्या होता है, 7/8। इट मीन्स 1 माइनस 7/8 ऑफ 840, ऐसे ही करना है ना। तो 1 माइनस 7/8 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7/8, इट मीन्स 1/8। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली 840 का 1/8 ले लिया है। 840 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 105। ठीक है, ये आंसर है। अभी जब 7, अगर ये प्लस करना होता तो हम क्या करते हैं, अभी हमें डिक्रीज करना है इसलिए हमने क्या किया है, 1 से माइनस किया है। अभी अगर हमें इंक्रीज करना होता है 87.5% तो हम क्या करते हैं, 1 इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर इंक्रीज करना है तो हम ये इसको लिखेंगे 1 + 7/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 1/7, 1 + 7/8, 8 7 यहाँ पे 9/8 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे होगा 15/8। ओके, फिर इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए। ओके, अगर मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है या फिर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किसी वैल्यू में तो हम 1 प्लस करेंगे, किसमें, फैक्टर वैल्यू में, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देंगे, मतलब जो भी परसेंटेज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसमें। ठीक है, और अगर हमें डिक्रीज करना है तो 1 में से हम उस फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जैसा मैंने ऊपर सॉल्व करके भी आपको एग्जाम्पल में बताया है। और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आप जब इसको अप्लाई करेंगे ना, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तब आपको लगेगा कि सच में मतलब ये विदिन 30 सेकेंड्स, क्या विदिन 15 सेकेंड्स के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, और इसमें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एमबीए के एंट्रेंस में, और ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इतना ज्यादा इजी कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसको सीखेंगे ना और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको एक बार 60% का प्रॉफिट हुआ या 20% का प्रॉफिट हुआ तो जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 80% होगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे आपके पास 100 है, अगर जैसे 100 है, ठीक है, तो 100 में पहले 60% का डिस्काउंट करेंगे तो डायरेक्टली 40% मिल जाएगा। ठीक, अगर इसमें फर्दर हम 20% का डिस्काउंट करेंगे तो हमें क्या लेना है, 20% ऑफ 40। अभी ये 40 है तो 40 का हम फटाक से निकाल लेंगे कि 10% क्या होगा, 4। अगर 10% 4 है तो 20% क्या होगा, 8। तो इसमें हम फर्दर क्या माइनस करेंगे, 8, मतलब 40 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 32।
ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 100 से 32 कितना कम है। तो 100 से 32 कितना कम है? 68%। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला? 68%। इसी तरीके से हम कोई भी सक्सेसिव प्रॉफिट हो या सक्सेसिव डिस्काउंट हो, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी सक्सेसिव डिस्काउंट की तो हमने बात कर ली, अब सक्सेसिव प्रॉफिट की बात करते हैं या इंक्रीज की। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 20%, 10% एंड 5%, तो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करते हैं 100%। ठीक है, हम स्टार्टिंग 100% से ही करेंगे क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक, अभी हम इसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो 120। अब हम इसमें 10% इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम वो 10% ऐसे डायरेक्टली 120 में 10 130 नहीं ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, 120 का 10% निकालेंगे। तो 120 का 10% क्या होगा? आपको यहाँ से दिख रहा है, आप 120 का 10% 12 होगा। तो 120 में हम क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 132। अब हम 132 का क्या निकालेंगे? 5%। ओके, तो 5% निकालने के लिए अभी मैं कुछ भी पेन वेन कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, पेपर, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही बताती हूँ। यहाँ डॉट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13.2। 13.2 क्या है? 10% है। 13.2 क्या है? 10% है। तो 6.6 क्या हो जाएगा? 5%। तो हमें क्या करना है, 132 में 6.6 को ऐड कर देना है। 132 में 6.6 को ऐड करेंगे, 138.6 होगा। अब देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 100 से, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। 100 से ये 138.6 हुआ, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ? 38.6 का इंक्रीज हुआ। और आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं और 100 ही लेट करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा ईजी कर देगा। आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, विद इन 15 सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि पहले आप 20% इंक्रीज करें, फिर 10%, फिर 5%। आप अगर चाहें तो पहले 5% इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 105। फिर आप चाहें तो 10% कर सकते हैं, फिर 20%, लेकिन फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा। अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं। दूसरे मेथड से करिए और चेक करिए और बताइए कि आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको इसका सोल्यूशन दूंगी। Discusses with the help of example. A number is increased by 18.75% and decreased by 12.5%. What is the percentage change? Okay. तो अगर आप इस मेथड से करेंगे ना कि 100 लिया, फिर उसका 18.75% इंक्रीज किया, तो ये होगा। फिर और भी करेंगे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड इन द सेंस कि आप इसको यूज तो कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये आपको काफी ज्यादा टाइम देगा, मतलब काफी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो उससे क्या होगा कि मतलब आप लोग ना मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले देंगे। आई गेस कि इसमें एक मिनट भी लग सकता है आपको इसको सॉल्व करने में, क्योंकि फिर पूरी कैलकुलेशन करेंगे ऑल इन ऑल। तो बेटर आइडिया होगा कि अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 12.5% इज 1/8। ठीक है, तो अराउंड 18.75% इज 3/16। क्यों? क्योंकि 1/16 आई गेस होता है 6 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इसलिए 3/16 इज 18.75। ओके, तो ये दोनों हमें पता चल गए, ये तो हमें पता था ऑलरेडी, और ये भी हमें पता चल गया कि क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि ये क्या है, 1। ठीक है, अभी अगर ये 1 है और इसमें हम 3/16 इंक्रीज करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें क्या करना होता है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे। क्या? हम 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? अगर हम 1 प्लस 3/16 करेंगे तो हमें मिलेगा 19/16। तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि हमें मिला है 3/16, और 1 को प्लस करने पे तो हमें ये क्या मिला, 19/16, क्योंकि यहाँ पे 1 था। ठीक, फिर अब हमें क्या करना है, 12.5% डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए 1/8 लिया है, तो 1/8 हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से माइनस करेंगे। 1 से अगर 1/8 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7/8। फिर यहाँ पे 19/16 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 7/8 से, और यहाँ पे 7/8 क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 133/128 मिलेगा। ठीक है, अभी परसेंटेज चेंज कितना है, हमारी ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू थी, हमें टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है।
तो ये क्या है, फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू आई मीन 133 माइनस 28 माइनस 1 अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज चेंज। जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इंटू इनिशियल वैल्यू इंटू 100, सॉरी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3.9%। ये हमने क्या निकाला है, अप्रोक्सीमेट रेशियो। अगर आप मान लें कि 100 यहाँ पे नहीं है, फिर इसका जो फ्रैक्शनल है, जैसे 128 है, ये 3.9 पता है कैसे आया, 128 है, तो डायरेक्टली इसका 10% कितना होगा, 12.8, और ये क्या है 5 है, ठीक है, मतलब ये 10% से भी कम होगा। अगर ये 10% क्या है 12.8 है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, अराउंड 6.4। ये क्या है 5, ये 6.4 से भी कम है, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा 5% से भी कम होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में 5% से बाकी सारे ऑप्शन ज्यादा लग रहे हैं और सिर्फ ये एक ऑप्शन होगा जो 5% से कम होगा, तो आप डायरेक्टली इसको बिना किसी कैलकुलेशन के यहीं से सिर्फ ऑब्जर्व करके और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाकर डायरेक्टली आप आंसर ये दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी एक और एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4320 इज अ नंबर डिक्रीजेस सक्सेसिवली 3 टाइम्स बाय 16.66, रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो 16.66 होता है वो क्या होता है, 1/6, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी फ्रैक्शन याद करने को कहा था, वो बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं, आपको परसेंटेज बिल्कुल इजी लगने लगेगा आप अगर फ्रैक्शंस को याद कर लेंगे। तो 16.66 इज 1/6। अब हमें 1/6 3 टाइम सक्सेसिवली डिक्रीज करना है, तो चलिए करते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये भी तरीका है, अच्छा है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये आपको काफी ज्यादा टाइम में सॉल्व करवाएगा। और ये वाला जो मैंने अभी बताया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप इसको 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं और शायद आपकी कैलकुलेशन काफी इजी भी हो जाए। तो चलिए मैं करती हूँ। 4320 में 1/6 डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, हमें पहले 1 से माइनस करना है, ठीक है। 4320 को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 5/6। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने 1 से क्या किया है, 1/6 को माइनस किया है, तो क्या बना 5/6। तो इसको फिर सॉल्व करना है, फिर फर्दर हम 1/6 डिक्रीज करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू में हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिलेगा, 5/6, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। फिर हम 1/6 डिक्रीज करेंगे तो फिर से 5/6 क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 4320 और 5/6 का होल क्यूब, ओके। फिर हमें इसको ऐसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल होगा, तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाएगा और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। और ये आप देख रहे हैं, जितनी स्पीड में मैंने आपको बताया है ना, उतनी स्पीड में आप कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। बिलीव मी, अगर आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, जो भी मैंने आपको फॉर्मूले या ट्रिक्स बताई हैं, तो आप मतलब इतनी स्पीड में कर पाएंगे कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे और डायरेक्ट आप आंसर को निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। तो अब अगर हमें ये जानना है कि 70 है यहाँ पे और 80 है, ठीक है, तो कितना ज्यादा इंक्रीज होके ये 80 बना है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, जो चेंज होता है वो चेंज कितने का है, 80 माइनस 70 क्या है, 10, और इनिशियल वैल्यू क्या थी 70, तो 10/70 इंटू 100 करेंगे। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 10/70 करेंगे, तो ये कट हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, 1/7, तो 1/7 क्या हुआ है, इंक्रीज, और 1/7 कितना होता है, 14.28%। हमें पता है ना 14.28% होता है, तो 70 से 80 में इंक्रीज कितना हुआ है, 14.28%। अगर अब हम ये देखें कि 80 है और ये 70 है, तो कितने का चेंज हुआ है, डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन कितने परसेंटेज का हुआ है, ठीक है। तो अभी हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी 80, फिर फाइनल वैल्यू 70, तो 70 माइनस 80 माइनस का 10 आएगा ना, लेकिन हम 10 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू क्या है 80, तो 10/80 मीन्स 1/8, 1/8 का डिक्रीज हुआ है, 1/8 मीन्स 12.5% का डिक्रीज। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जितने का इंक्रीज हुआ हो तो उतने का ही डिक्रीज हुआ है, मतलब 70 जो है 80 से 1/7%, मतलब 1/7 या फिर कह सकते हैं 14.28% ज्यादा है, लेकिन 70 जो है ना वो 80 से 12.5% कम है। क्यों, क्योंकि इंक्रीज में क्या, हमारी इनिशियल वैल्यू 70 थी और डिक्रीज में इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 80। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, कि देखिए ये इंक्रीज कितना हो रहा है 1/7,
ठीक है, इंक्रीज कितना हो रहा है 1/7, लेकिन डिक्रीज कितना हो रहा है 1/8। तो जब भी हम इंक्रीज करेंगे किसी वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी इंक्रीज में, डिक्रीज की वैल्यू जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्लस करके लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 1/7 थी तो यहाँ पे 1/8 कैसी हुई, 7 न्यूमरेटर था, ठीक है, और 1 क्या था, डिनोमिनेटर। इसको मैं आगे और डीपली डिस्कस करूंगी अभी, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। 130 एंड 160, इसमें हमें इंक्रीज भी चेंज बताना है और डिक्रीज भी। तो इंक्रीज के लिए क्या होगा, कितने का पॉजिटिव डिफरेंस है, 30 का, तो 30 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 130, सॉरी दिस वन, ओके, 30 अपॉन 130, ठीक है। तो 3/13 का इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है 3/13 1/13 कितना होता है, ये तो फाइनल आंसर है, 23.1% का इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि 1/13 जो है ना वो 7.7 होता है, तो फिर उसमें हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 23.1%। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी डिक्रीज फाइंड करना है, तो डिक्रीज के लिए क्या करेंगे, हम इनिशियल वैल्यू इसको लेंगे, किसको, 160 को, कि 160 से 130 कितना कम है। तो इनिशियल वैल्यू हमने लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 30, फिर इनिशियल वैल्यू 160, और ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन कितना डिक्रीज हो रहा है, 3/16। तो 1/16 एज वी नो 1/16 is something like 6.25, तो फिर 3/16 कितना हुआ, 18.75। और ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आई गेस डिस्कस किया था कि 18.75% हम 3/6 को बोलते हैं, ठीक है। तो जितना इंक्रीज हो रहा है उतना डिक्रीज नहीं होगा। अगर ए, और इस टाइप में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इफ ए इज 20% ग्रेटर देन बी, देन हाउ मैनी परसेंट बी इज लेस देन ए। अगर ए जो है वो 20% ग्रेटर है बी से, तो बी ए से कितना कम होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और एमबीए के एंट्रेंस में तो खासकर आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना भी है, ध्यान से देखना भी है। और परसेंटेज एक बहुत ट्रिकी और बहुत सिंपलेस्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अगर आपको आ गया तो बहुत आसान है, और नहीं आया तो बहुत ट्रिकी भी है। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को, सारी ट्रिक्स को अच्छे से देखना है। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा, और आपका जो सही तरीका है वो क्या है, आपको किस वे में करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनी परसेंटेज चेंज फ्रॉम, अगर ए टू बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बी टू ए डिक्रीज कितना होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, जो कि मैंने आपसे ऊपर ये 7/8 वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। 1/7 इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज क्या हो रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो रहा है, तो डिक्रीज कितना होगा, न्यूमरेटर मतलब 1, ये जो था न्यूमरेटर 1 था 1, और डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब 7 + 1, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8, मतलब 1/8 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर। और ये एक इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, बहुत बहुत अच्छे से। मैं सच में आप लोग को बता रही हूँ कि आप अगर एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इफ ए इज 40% मोर देन बी, बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, परसेंटेज वगैरह मतलब डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना है, तो ये क्या हो रहा है 2/7, मतलब क्योंकि आपने बी क्या लिया है 100 और ए क्या लिया है 40। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई, ए इज 40% मोर देन बी, तो हमने बी कंसीडर कर लिया है कि 100 है, और ए कितना कंसीडर कर लिया है 140। ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, ये मेथड 1 है जिससे हम निकालेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला मेथड होता है। लेकिन सेकेंड मेथड क्या है कि अगर बी जो है 40% मोर है किससे, ए से, मतलब बी बड़ा है, ठीक है, ए में ए 40% मोर है बी से, तो बी में कुछ हमने ऐड किया है, मतलब 40% इंक्रीज किया है, तभी तो ए आया है। ऐसे ही बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 40% हमें पता है कितना होता है 2/5। ठीक है, 40% इंक्रीज हो रहा है बी से, जब ए की तरफ जा रहे हैं तो 40% मीन्स 2/5 का इंक्रीज हो रहा है। तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज कितना होगा, 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे, 5 2 कितना होता है 7, तो हमने डायरेक्टली आंसर दे दिया 2/7। और इस क्वेश्चन को करने में आपको 15 से 20 सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको हद से हद 5 या 7 सेकेंड लगेंगे।
कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन 5 to 7 सेकेंड्स और 10 to 15 और 20 सेकेंड्स? कुछ सेकेंड्स हर क्वेश्चन में आप अगर 5 से 6 सेकेंड या 10 सेकेंड भी बचा रहे हैं तो आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आप टाइम दे सकते हैं, सोच सकते हैं आराम से। और अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना तो आप विद इन 5 to 6 सेकेंड आंसर निकाल देंगे, विद इन 5 to 6 सेकेंड। कैन यू इमेजिन दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए? ओके, ए की सैलरी क्या है? 40% लेस है, तो ए की सैलरी क्या है? 2/5 है, लेस है किससे? बी से। तो बी क्या होगा? मोर कितनी होगी? अभी यहाँ पे क्या है? लेस का ऑलरेडी दिया गया है, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और मतलब न्यूमरेटर और कुछ जो मतलब हमारा जो मोर वाला डिनोमिनेटर होगा उसको ऐड करके ये 5 आया है। तो 5 में जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब इंक्रीज कितना था? 2। न्यूमरेटर जो है वो वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जब अपर है तो क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को प्लस किया है हमने जब हमें लोअर वैल्यू क्या मिली है? 5। डिनोमिनेटर हमें 5 मिला है। मतलब जो है ना, जो डिक्रीज था, डिक्रीज में हमेशा क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, लेकिन इंक्रीज में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देते हैं सिंपल। तो अगर यहाँ पे प्लस करके कुछ लिखा गया है तो जब इसमें से न्यूमरेटर माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। 2/3 इज 66.66%। ओके, ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स रेशियो इस टाइप से। जैसे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो अभी जब ऐसा कुछ है तो क्या होगा कि अगर हम मतलब प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और अगर कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे तो प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। तो अभी क्या है, ये तो मैंने सिंपलेस्ट मेथड से किया है, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। जैसे एक्सपेंडिचर 600 रुपीज का है, प्राइस क्या है? ₹60 पर लीटर। तो हमें कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा? तो ये तो सिंपल डिवाइड मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 लीटर। 10 लीटर हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक। अभी अगर कह दिया हम लोगों ने ऐसा मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम प्राइस को 25% डिक्रीज करेंगे तो 25% अगर इसमें डिक्रीज कर देंगे, या तो मतलब अगर 25% डिक्रीज करेंगे तो हमें कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा? अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया या कह दिया कि अगर हम कंजम्पशन को 25% इंक्रीज कर देंगे तो हमें प्राइस क्या रखना पड़ेगा, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे उसके लिए मैं आप नॉर्मल मेथड जो है, मेथड जो होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, या जो आप पढ़ते आ रहे हैं या जो आपने पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली बना रही हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें भी हम ये जो है ना अपना एन और डी और एन डी प्लस एन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, बाय हाउ मच इज द परसेंट द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, तो और शुगर का प्राइस कितना बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है, तो हमें कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? तो 30% इंक्रीज, मतलब 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब कंजम्पशन रिड्यूस होगा। अभी प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10। क्यों? क्योंकि 1/10 इज 10%, 2/10 इज 20% एंड 3/10 इज 30%। तो 3/10 इंक्रीज हो रहा है। अभी मैंने क्या बताया? इंक्रीज क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिक्रीज क्या है? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 13, इसलिए यहाँ पे 3/13 का डिक्रीज हो रहा है। अब जो भी 1/13 की वैल्यू होती वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होगी। जैसे 7.7 यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, लेकिन आप लोग 1 से 20 तक 1/20 फ्रैक्शनल जो भी वैल्यूज होती हैं उन सबको याद कर लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7.7, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 23.1 और दिस इज द आंसर। अभी अगर आप ये आता है आपको और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, एंड यू नो व्हाट 10 सेकेंड्स इज, और आप कितना ज्यादा टाइम
बचा पाएंगे अपना। और अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको 30 to 40 सेकेंड ज़रूर लग जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज लाइक MBA, या फिर आप किसी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं या SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को अब एंड करने वाली हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अगर वीडियो में कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, वापस से आप रिज्यूम करिए और उसको पॉज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद दोबारा से ट्राई करिए, दोबारा से वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़रूर 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 लाइक करें। ओके, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने परसेंटेज से रिलेटेड आपको इस वीडियो में दी है वो सब बिल्कुल सही है और वो बहुत यूज़फुल है। आप डेफिनेटली अगर इसे पढ़ेंगे तो अपना पेपर ज़रूर क्रैक कर पाएंगे, वो किसी भी फील्ड से हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।